rapper, stars. Hustling, star rapper. Hello and Assalamualaikum Pakistan. Welcome to Pakistan's first reality rap show. जी हाँ, we welcome you to the one and only स्टार रैपर. मैं हूँ आपके होस्ट मतीरा और जिस तरह आप लोगों को पता है कि जिस तरह कंपटीशन टफ होती जा रही है उतना ही प्रॉब्लम्स एंड लड़ाइयाँ एंड कंट्रोवर्सीज होती जा रही है. बट हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का शो और बुलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे जजेस को. सो यस, हमारे जो फर्स्ट जज है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यार से गुनगुनाते हैं. उनके बाल बड़े अच्छे बने हुए होते हैं. हर एपिसोड में उनका एक नया हेयर स्टाइल होता है एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर and a composer. So yes, we have the one and only Zainul Abidin. Assalamualaikum. Walaikum assalam, Madina. What's up, yellow dirty Yes. fellow? I am a dirty fellow. Are you a dirty fellow? नहा कर नहीं आए हो क्या? नहा क्या, मेरे बाल देखो कितने हाँ, माशाल्लाह. वैसे हर एपिसोड में बहुत दफा सोशल मीडिया पर भी लोग बोलते हैं जैन कितना टाइम लगाता है अपने बालों पर. ये आपको क्या आप अपकमिंग फादर बनना चाह रहे हो? वो भी बाल पर बहुत प्रिसाइज उनके है. बाल छोटे हैं. अभी आपकी टीम काफी अच्छी चल रही है, काफी अच्छे लोग हैं. लास्ट वीक 2 एलिमिनेशन हुई थी मेरी ही टीम से, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दी एंड ये बैठा हुआ था. नहीं, वो आपका हर पल अफसोस का एहसास करता मुझे है. सिर्फ जो असल वजह है ना वो ये है कि हम लोग स्टार रैपर निकालें, चाहे वो मेरी टीम हो चाहे वो महाम की टीम हो. सही है, असल स्टार रैपर निकलना चाहिए. यस. महाम वंस अगेन गेट वेल सून. जल्दी से वापस आ जाए, लगाओ, कुछ भी करो, वापस आ जाओ. आ जा रहे बट थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत जा रहे थैंक यू मदीरा. ओके जी, अब बारी है हमारे अगले जज. और जो हमारा अगला जज है वो बहुत ही खरा है क्योंकि वो खरा सच बोलता है और वो बहुत ही स्वीट है. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो बोल की शान भी है, हमारी जान भी है, एक और खान भी है. एंड यस, वी हैव द वन एंड ओनली फहीम खान. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप खैरियत से हैं? बिल्कुल से. आज तो तुम बड़े चीते हुए हो. भाई जी, चीता ही चीता है. चीता क्या है? प्लीज वो वाला सवाल मत पूछिएगा. जंगल का क्या माहौल था और ये वो. क्या माहौल था? जंगल में चीता अकेला है. क्यों? ये तो चीते को पता, हमें क्या पता. आप बताइए ना. हाँ, चीता अकेला है क्यों, वो बताऊं या क्या बताऊं? आपका जो दिल करे आप बता दें, कोई टेंशन नहीं है. बहुत कुछ बता सकती हूँ लेकिन फिर भाभी देखेगी तो मैं आपको जल्दी से वहाँ बिठा देती. बाजी डर गई. बाजी डर गई. चलें, कोई बात नहीं. तो But you're looking really nice. थैंक यू. काश मैं भी ये कहता. आई वुड लव टू, लेकिन मैं मतलब आप बहुत अच्छी लग रही हैं. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. रुकिए. नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं. मैं चला जाता हूँ. थैंक यू. खैर, ये है फहीम खान. लाइक आई सेड, वो कुछ ज्यादा ही खड़ा सच बोलने में खुद ही खड़े हो जाते हैं टाइम. So yes, we have the one and only sweetheart of a lot of people and जिन्होंने ये शुरू भी किया लेट नाइट शो और ये सारी चीजें. And we have the one and only साहिर लोधी. Hi. Assalamualaikum. क्या हाल है? I'm good. How are you? I'm good. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You look very nice. Thank you so much. Very excited. फहीम सीखो. क्या साहिर भाई से हमें बहुत कुछ सीखना है. मैं बता रहा हूँ, साहिर भाई से हमें बहुत कुछ सीखना है और हम सीखते भी हैं. और अभी जब यहाँ पर बन जाते हैं ना. अच्छी बातें भी. You look very nice. The red looks really good. Thank you. आप बता, are you excited today? I'm very excited. I don't know what's going to happen because पाकिस्तान ने हमें तकरीबन 19 एपिसोड्स में देख लिया. 19 एपिसोड्स. 19. I'm telling you, हमने जो सोचा था वैसा नहीं जा रहा है यार. वैसा नहीं है. हमने 2 लोग ऐसे हैं जो बाकी अभी तक इन हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा इम्प्रूव किया है. हाँ, बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया. इम्प्रूव होने के बाद फिर वो कुछ ज्यादा ही प्रूफ होते होंगे, पुफ हो जाते हैं. ये क्या हो जाते हैं? पूफ हो जाएंगे. ये क्या होता है? पुफ. बस पुफ. अच्छा, ये जो कुछ नहीं करता वो पुफ ही करता है. पर एनीवेज, थैंक यू. वहाँ बैठे. बहुत शुक्रिया. एंड यस, जैन. यस. आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि आज का मुकाबला वाकई बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जो एलिमिनेशन हुई है ना, वो इन सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। हाँ? जैन ने बातचीत शुरू कर ली, सब कुछ मेंटर्स को जैन भूल गए, जो आपकी टीम चला रहे हैं वो आप भूल गए क्या? नहीं, उनको मैं हरगिज़ नहीं बुला, मुझे लगता है आप बुलाने वाली। प्लीज बुलाएं, वी वेलकम। टीम कैप्टन जो मेंटर है उनको बुलाएं। ओके, आई वुड लाइक टू कॉल वन एंड ओनली अब्दुल। लास्ट वीक हमें पता चला था हर वीक ब्रेकअप होता है। हर वीक नहीं, वो एक ब्रेकअप बार बार होता रहता है। ये ब्रेकअप संडे को होता है। नहीं, एक मिनट, ये क्या अब्दुल, एक ब्रेकअप बार बार हो रहा है तो एक ही शख्स से बार बार प्यार भी करते हो? तो लूप में रखा हुआ है ना। करना पड़ता है ना। हाँ, करना पड़ता है। तो मैं मतीरा का असर आ गया। She goes back to the same person again and again. नहीं खैर, मेरा ब्रेकअप छोड़ो। हाँ जी, हाँ, इनका पैचअप भी छोड़ो। हाँ जी, मुझे तो छोड़ ही दो, आप वो आ जाए, यहाँ माइक छोड़ो यार। ओके। बट अब वक्त आया है आपकी टीम का कैप्टन मेंटर, उनको आप बुलाएं। समी अमीरी हाजिर हो। सो गाइस, अब तक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा गुजरा। बहुत सारे आर्टिस्ट हम लोगों ने देखे, कुछ आधे से ज़्यादा तो अभी तक एलिमिनेट भी हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि उनमें से जो एलिमिनेट हुए हैं और जो बैटल में थे, उनमें से अच्छे आर्टिस्ट निकाल के हम वापस वाइल्ड कार्ड में लेकर आए। जो लोग टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से निकल गए थे ना, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है और वो वाकई में डिज़र्व करते हैं। जैसे कोई जो है वो भूल गया लिरिक्स अपने, या म्यूज़िक उसने गलत चूज़ कर लिया, लेकिन वो कर सकता है, तो हम उन्हीं लोगों को वापस ला रहे हैं जो वाकई में डिज़र्व करते हैं और जिनको हमें लगता है कि वो लोग आगे चल के बहुत बेहतर करेंगे, तो हम उन लोगों को दोबारा एक चांस दे रहे हैं एज अ वाइल्ड कार्ड। कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि यंग मोनो और 2 Ace, ये 2 मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे, मगर ये शो से निकल गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को शो में वापस लाया जाए, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। आज के टॉपिक बड़े अच्छे हैं। What is the topic? बताओ, जल्दी से बताओ। जैन, ट्रिब्यूट टू द पाकिस्तानी लेजेंड्स ऑफ म्यूजिक। इन्वॉल्वड हो। आज ट्रिब्यूट देंगे हम लेजेंड्स को, पाकिस्तानी लेजेंड्स को, पाकिस्तानी म्यूजिक। और मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। ओके, और दूसरा टॉपिक? दूसरा टॉपिक, who's the best? Yes. Who's the best? हाँ, I am the best. और हमारे साथ एक मेहमान भी है, लेकिन उनसे पहले हम हमारे कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं, तो जल्दी आए। ओके जी, अब वक्त आ गया है, हम हमारे मेहमान को बुलाते हैं जिनका नाम है ज़ेफिक्स। हाय। तो आज आप अगर जो आज की एपिसोड में सबसे अच्छा गाएगा उसको क्या कर सकते हैं आप? क्या अपने साथ चांस देंगे करने का कुछ? मेरे ख्याल से सबको अच्छी कोशिश करनी चाहिए। अब टफ होता जाएगा जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एपिसोड्स। बेसिकली मैं आया भी यहाँ पे इसलिए ताकि मैं देखूँ कि कौन ज़्यादा अच्छा, और उसको मैं अपने म्यूज़िक एल्बम्स में वैसे ही मैं करता रहता हूँ, EPs वगैरह एल्बम्स, और उसके अंदर मैं एज अ कोलैबोरेटिव या फीचर आर्टिस्ट लाजमी लूँ मैं। थैंक यू जी। शुरू करें फ़हीम, तो शुरू हो जाए मुकाबला। कौन है आप? फ़हीम की टीम से बुलाएंगे आज फ़हीम की टीम से पहले। मेरी टीम से बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? आप बुलाएं। पहले मैं खुद बुला रहा हूं। शुरुआत में ही हम देखें, ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, माहम की टीम की तरफ से स्पोर्ट्स, ये एक एपेटाइजर, ठीक है जी। ये सुशी नहीं है, ये है सीशू, जो कि शीशु है। हाँ, दोबारा बताएं ना, आपके मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये क्या है? यह है शीशु। ये देखते हैं कि अब यहाँ पर आके जैन साहब की टीम को कितने जबरदस्त चटखारे दिखाते हैं। आपको पता है ना एक प्लेटर में कितने फ्लेवर्स होते हैं? मुझे ये सारे फ्लेवर दिखाएंगे आपको। शीशु आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना शिशुआरी। अब मैं परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पहला कंटेस्टेंट हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, एक्साइटमेंट भी है। तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आके आपको बताता हूँ मैं। क्या ट्रिब्यूट दे रहे हो? किसको दे रहे हो ट्रिब्यूट? आतिफ असलम। रियली? आतिफ असलम। सुरीले सुर, आवाज़ उनकी शायराना, कोई सीखे उनसे सबके दिलों में जगह बनाना। पाकिस्तान को उन्होंने एक पहचान दी। आतिफ असलम, तुम्हारे नाम मेरा गाना, सुना पहला गाना नाम उसका आदत, सुनता गया लूप पे और मिलती गई राहत, सुकून से
एक कोने जाके बैठ गया और उसी दिन से तुमसे हो गई ये चाहत। मैं गाने सुनूं उनके और अफसाने लिखूं, मैं साजिशों में फंसूं जब भी उनके गाने सुनूं। प्यार ना भी हो वो प्यार वाली फील देते, दिल करता मेरा मैं भी प्यार के तराने लिखूं। मैं गुमशुदा मुसाफिर मंजिल भी मिल जानी है, ज़िंदगी एक पजल है जिसे खुद ही सुलझानी है। मरासियों का एक म्यूज़िक की तो आसरा है और ये सब बातें आतिफ तुमसे मैंने जानी है। गहरा साया ये ढलती हुई शाम है, लोगों के दिल में उसके लिए एक मकाम है। फ़ैन की हैसियत से लिखे चंद अशार मैंने, ये मेरा गाना आतिफ तुम्हारे नाम है। गहरा साया ये ढलती हुई शाम है, लोगों के दिल में उसके लिए एक मकाम है। फ़ैन की हैसियत से लिखे चंद अशार मैंने, ये मेरा गाना आतिफ तुम्हारे नाम है। गहरा साया ये ढलती हुई शाम है, लोगों के दिल में उसके लिए एक मकाम है। फ़ैन की हैसियत से लिखे चंद अशार मैंने, ये मेरा गाना आतिफ तुम्हारे नाम है। अपने मुल्क और सरहद पार से भी प्यार मिले, लोगों के जीते दिल और कई सारे अवार्ड्स मिले। उनका हर गाना हमेशा से है सुपर हिट म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो जैसे एक फूल खिले। पंजे हैं गाड़े साथ सुरों के बाज़ार में, हमें पिरोया अपने गानों के भरे से हार में। तमगा इम्तियाज़ है मिला पाकिस्तान से, हमें तुमसे है मोहब्बत बड़ी दिलो जान से। मैं जितनी तारीफ़ करूं वो तो लगे कम है, सुनता तुम्हारे गीत जब दुनिया देती गम है। मैं रैपर बन के म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहता, तुम्हारी तरह आतिफ नाम हूँ बनाना चाहता। गहरा साया ये ढलती हुई शाम है, लोगों के दिल में उसके लिए एक मकाम है। फ़ैन की हैसियत से लिखे चंद अशार मैंने, ये मेरा गाना आतिफ तुम्हारे नाम है। गहरा साया ये ढलती हुई शाम है, लोगों के दिल में उसके लिए एक मकाम है। फ़ैन की हैसियत से लिखे चंद अशार मैंने, ये मेरा गाना आतिफ तुम्हारे नाम है। अमाउ तुम्हारी शायरी अच्छी लगी, तुमने ट्रिब्यूट के लिए जिस सुपरस्टार का रखा, जाहिर सी बात है उस इंसान से सब प्यार करते हैं, वो इतना अच्छा आर्टिस्ट है। और शायरी में मुझे कई जगह ऐसा लगा कि शायद तुमने आप करके शुरू किया, फिर आखिर में तुम हो गए। सो मतलब आपके गानों से ये वाला किया, फिर आगे तुम। मेरा ख्याल है अगर आपको स्टार्ट किया तो फिर आप ही रखो पूरे गाने में तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। लेकिन इट वॉज जस्ट ओके, मुझे अच्छी नहीं लगी परफॉर्मेंस। हाँ भाई, मैं जैन साहब से डिसएग्री करूंगा यहाँ पर शीशु, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी टीम से हो, बल्कि इसलिए कि जो इन्होंने बात की है ना, वो गुलाम अली साहब ने बहुत पहले कह दी थी कि आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए। वही आपकी शायरी में हमने देखा कि आतिफ को आपने किस तरीके से अपने करीब किया है। सेकेंड, वो मिरासी वाला वर्ड जो आया था, वो लाइन दोबारा सुना सकते हो? मरासियों का एक म्यूज़िक ही तो आसरा है और ये सब जितनी हमारी उम्र है ना इस वक्त, मैंने और जैन ने सो के गुजारे हैं उतने साल। तुमने इस उम्र में जो शायरी लिखी है, ये मिरासी एक मिरास है जिसे लोगों ने गाली बनाकर बहुत सारे लोगों एक पेशे को थोप दिया है। नहीं, ये मिरास है जो कि मिलती है कहीं से, एक सिलसिला चला आ रहा है, ना सिर्फ ये गानों में, हर चीज में। वो इस उम्र में आके जब हमें सुनने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? मुझे नहीं पता कि इससे पहले तुमने लेजेंड्स को, यानी परफॉर्मेंस है नहीं थी, श्योरली है नहीं। आप, मैं बता रहा हूं, डिसएग्री करता हूं सर, आप कर सकते हैं, आपका राइट है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप एग्री करें, आप ना करें। गिलास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, आप अपनी जगह से आधे भरे हुए की आधे खाली की नहीं है। इसकी इससे पहले परफॉर्मेंस मैं साहिर भाई पे छोड़ता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं दुनिया में 2 लोगों को जानता हूं जो किसी को ट्रिब्यूट कर सकते हैं, सिर्फ 2, एक अली सलमान, दूसरे साहिर लोधी। कभी इनसे सुनो, जब किसी गेस्ट को ये इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो होता है क्वालिटी का काम, वो होता है किसी और को इज्जत देना। साहिर भाई बताएंगे कि वो इज्जत वहां आतिफ को मिली या नहीं मिली। बताइएगा, साहिर भाई बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। आई एम श्योर। मुझे देखो, तुम्हारी परफॉर्मेंस, एक बात से मैं एग्री करूंगा जो जैन ने कही है, तुम्हारी परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती थी। जो परफॉर्मेंस का एलिमेंट था ना, आज तुम अपने एलिमेंट में नहीं थे, वो सही है। शायरी भी अच्छी थी, बाकी तमाम चीज़ें भी अच्छी थी। आई एग्री विद फ़हीम जो उन्होंने मीरास के बारे में कहा, लेकिन इशू वही है कि हमने उसको गलत बना के पेश कर दिया गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे यहाँ गलत होती है। एंड यू आर कॉन्शियस, आज कोई यार तुम्हारे जहन पे कोई चीज़ सवार है कि कुछ है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि
पहली परफॉर्मेंस बनता है में बनता है परफॉर्मेंस अच्छी थी, साहिर मैंने भाई देखी। परफॉर्मेंस ठीक है, नहीं थी अप टू द मार्क, लेकिन जो उसे क्रिटिसिज्म मिला है पोइट्री पर और जो ट्रिब्यूट देने पर, मेरे ख्याल में वो जस्टिफाई नहीं। उसकी शायरी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हम हूँ लोग यार कि वो डाउन 19वें एपिसोड में है। हाँ, definitely। सही है, इस 19वें एपिसोड में ऐसी परफॉर्मेंस बनती ही नहीं। निकाल दें। आई एम नॉट विद यू, मैं तुम मेरी टीम में हो, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, निकाल दें तुम्हें, आई डोंट केयर। लेकिन जो इज्जत तुमने आतिफ को दी है, जब वो सुनेगा ये, आई एम श्योर किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर पहुंचाएगा, सुनेगा, ही विल बी हैप्पी, नो दैट। थैंक यू सर। यार परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। मैंने रैप सुनी, मुझे बीट अच्छी लगी, रैप अच्छी लगी, उसके अंदर हुक में काम हो सकता था। और परफॉर्मेंस एक होती है कि बंदा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो दिखाना होता है कि आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, वो उसकी मुझे काफ़ी कमी लगी। देखो प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो ना, वो डिलीवर सही ना हो तो काम खराब है। अभी यही हुआ है, प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा था पर डिलीवर उस तरह नहीं हो पाया। तो इस बहुत छोटी सी चीज़ है, इन पे काम करो, तुम तो स्टार हो अच्छा ही मेरे शिशु, भाई। एक बात बताओ मुझे, ये बताएं कि आपको लगता है कि परफॉर्मेंस आपको आगे ले जाने के लिए काफ़ी है? मुझे तो लगता है कि मैं आगे जाऊं और बाकी जजेस पे। एक काम करते हैं, तुम वहाँ बैठो, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। We'll see what happens. Sir, please. Thank you. पहली परफॉर्मेंस जब भी होती है साहिर भाई, वो आपको पता है ना, प्लस स्क्रीन ओपन होते ही एक कहना नहीं चाहिए, बट एक चीज मिलनी चाहिए कि इज वेरी यंग, ओनली 16 years old। इसके बाद वो अल्फाज हैं, मैं उस लाइन पर और अटक गया सबसे था, बड़ी जो मैंने बात उससे है, देखिए दोबारा मैं सुनी। आपको सच बताऊं, सबसे बड़ी बात ये, आतिफ असलम इज जस्ट ओह No एवर doubt, हार्ड। no doubt। मैं 2 लोगों की मैंने परफॉर्मेंस देखी है। एक माइकल जैक्सन टोक्यो डोम में परफॉर्म कर रहा था, एंड आई वाज एज ओल्ड एज शीशु। हाँ। तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, और हर 8 लाइन के बाद एक एम्बुलेंस की रोज थी। और जब वो परफॉर्म करता था, उसका एक गाना है विल यू बी देयर। तो जब उसने विल यू बी देयर परफॉर्म किया, और एक एंजल ने आके ऐसे करके माइकल जैक्सन को ऐसे अपने उसमें लपेटा है, लिया है बाहों में लिया, और उसको ऊपर जब लिफ्ट किया है, आप यकीन मानो, पीपल जस्ट, आई मीन दे वर गॉन कंप्लीटली, बेहोश हो गए थे Everywhere। और उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस की लाइनें थी जो निकल रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ऐसा होते हुए देखा है, जहां पर एक आतिफ असलम and the other one was Michael Jackson. Oh, I truly have seen that. I truly have seen that, and I'm just happy that he's with us. So he's from Pakistan. That's it. Sorry, Ji. Sorry. All right. नेक्स्ट परफॉर्मर मैं अपनी टीम से बुलाता हूँ। Definitely। आई वुड लाइक टू कॉल फरदीन। तो अभी भाई आपका भाई जा रहा है परफॉर्म करने, और इतना कोई फाड़ू रैप लिखा है ना, मैंने कसम खुदा की जैन भाई तो फैन हो जाने, क्योंकि ट्रिब्यूट ही उनको कर रहा हूँ। Zan को। अच्छा, क्या बात, वेरी गुड। हाँ, दर्द दिल तू, दिल की आवाज तू, दिल का सुकून, अधूरी सी एक आरज़ू। एक वक्त था कि दिल के थी पास तू, एक वक्त है कि बन गई है रास तू। हर खुशी चाह तुझ पे मैं वार देता, तू देती साथ तो मैं खुद को भी मार देता। टूटा दिल तो टूटे हैं ये ख्वाब सारे, होश को बैठा जब सोचूं सारी बीती बातें कैसी थी वो बीती बातें। दर्द तन्हाई और देखी काफी सख्त राहें, कैसी वो राहें जहाँ चल रहा मैं आज भी। हौसला बुलंद नहीं रुकना मुझे आज भी, आर्जी तेरी मोहब्बती आर्जी, आज भी मुझ में नहीं कोई आजजी। पता ढूंढ मेरा तुझे मिले ना, मैं आज भी वहीं, सिर्फ दिल मेरा लापता। दिल हुआ लापता, मेरा दिल हुआ लापता, है ये कैसी सज़ा। ज़ाय मौत पे या दे दे मुझे सजा भी, सच्ची बात ज़ाहिर तेरी मोहब्बत में वफा नहीं, खफा नहीं जाना तुमसे खफा नहीं। बहाने हजार दिल तोड़ने की वजह नहीं, दुख नहीं मुझे तेरे जाने का, खौफ नहीं मुझे ज़माने का। तू मेरी होके भी न रही साथ मेरे, तो याद आई तेरी अश्कों की रासलीला। सुकून की तलाश पर वो तो मुझे मिला ना, ये बात भी ज़ाहिर है कि साजिशों का सिलाना। वो आज भी है कहती उसे मेरे जैसा मिलाना, ये बात ज़ाहिर होती लेकिन मुझे गिलाना। तू आ जाना पास, तेरे पास बैठूं बात करूं, ये जैन भाई की जो बात है वो दिल पे लगी। तू ना थी कहीं फिर भी बोला परी, ये बात थी ये कैसी के दिल ही नहीं। क्यों दिल हुआ लापता, मेरा दिल हुआ लापता, है ये कैसी सज़ा। फरदीन, what do you think तुमने कैसा किया? I want an honest answer.
सर जो मैं जब आके प्रैक्टिस कर रहा था वो वाली एनर्जी लेवल नहीं था, बट हाँ और क्यों नहीं था सर? एक्चुअली क्योंकि थोड़ा बहुत पहले आके मैंने प्रैक्टिस की, थोड़ा उसके वजह से मेरा स्टैमिना लूज हो गया काफ़ी, बट काफ़ी मैंने कोशिश की, पानी वानी पी के सेट हुआ, लेकिन फिर भी वो एनर्जी नहीं थी, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ऑलराइट, मेरी तरफ से आप बहुत शुक्रिया कहूँगा मैं, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने गाना भी मेरा लापता को एक तरह से इसको हुक इसका लापता ही बना दिया आपने, वही इसका हुक बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कमी लगी परफॉर्मेंस में, बिल्कुल लगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने लास्ट वीक किया था ना, ये उसका हाफ था, हाफ भी शायद नहीं था, मैं सच कहूँगा। लास्ट वीक जो तुमने किया उससे ये अच्छा था, इसमें इम्प्रूवमेंट थी, उससे ये बेहतर था। और इससे पहले जो है वो मैंने तुम्हें टीवी पे ही सुना था, लाइव मैंने लास्ट वीक ही सुना है। अब यहाँ पर तुमने खुद बताया एनर्जी लेवल तुम्हारा लो हुआ, उसकी क्या वजह थी? तुमने ये भी बता दिया थक गए, पानी नहीं पिया, ये एक्सक्यूजेस काउंट होते हैं? नो सर, ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं, बट मैंने एक रीज़न दिया कि ये था, लेकिन ये मेरी मिस्टेक है कि क्यों नहीं था ऐसा। मुझे तो अपना 100% देना चाहिए था ना। एंड जो आपके गाने का हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गाना कंटिन्यू हुए, ठीक है ना? टेक्निकलिटीज में जहन मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था आगे कुछ आएगा, पर वो बीच में खत्म हुआ, ये बस मुझे लगा। बाकी लास्ट वीक से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट रही तुम्हारी। आई डोंट नो, मैंने तुम्हारी जितनी भी परफॉर्मेंस देखी हैं, दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वीकेस्ट। तो पता मैंने तुमसे क्यों पूछा था कि तुमको खुद कैसा लगा? जी साहिर भाई, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। जी साहिर भाई बिल्कुल, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट नो कि तुम रहोगे नहीं। परफॉर्मेंस बस सही थी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, बस ये एक दरमियान वाला सीन था इसका। फरदीन, तुम्हारी हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं तारीफ़ नहीं करता, और आज तुमने जब पहले परफॉर्म किया था रिहर्सल के टाइम, मैंने तुम्हें गले भी लगा दिया यार फरदीन आज तुमने कमाल किया, लेकिन यार अब मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक तो तुमने जैन को ट्रिब्यूट दिया है, तुम्हारा टीम हेड है वो, तो सब कुछ है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी ब्रो। अगर तुम परफॉर्म करने की वजह से नहीं थके हो, अगर तुमने उसके बाद इधर कोई उछल कूद की है वो अलग बात है। तो अब तो बहुत सीन मुश्किल लग रहा है। मैं इंशाल्लाह अगर मैं रहता हूँ तो आइंदा कभी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को शिकायत ना हो, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक है। थैंक यू गुड। अब मुझे समझ नहीं आया यार कि क्या सीन है, मेरी एनर्जी लो थी या क्या था, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की थी, लेकिन कुछ हो ना हो साहिर भाई की बात दिल पे लग गई और मैच निकल भी जाता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार। बहुत अच्छा वक्त गुजरा और चल सीन है ब्रो। तो जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to the one and only Star Rappers। जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं बार बार तुम्हें देख के तुम्हारे शो का नाम आता है मेरे जुबान पर। आप असल में इसमें आई भी बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे लोग प्लेयर्स ही है, एक ही जीतेगा, है ना? जी जनाब, बुलाइए अपनी टीम में से। ओके, तो एक एक परफॉर्मेंस हो गई है मेरे ख्याल में। दोनों की टीम्स ने कोई एवरेज परफॉर्मेंस दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। साहिर भाई इजाजत प्लीज अब आपको एक ऐसा परफॉर्मेंस दे यार, कोई ऐसा बुलाओ कि यार बस स्टेज जो है ना उस पर आग लग जाए। सर ऐसा बंदा है कि जो दिलों को तो जला देता है, स्टेज को भी जलाएगा, MK अनवर। अब आप देखिए, वेरी नाइस यार, ये फेवरेट है यार। मैं जो हूँ 2S को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई मिस हिज परफॉर्मेंसेस और आई होप ही कम्स बैक मे बी, बट लेकिन अभी जो है उसके लिए तो बहुत टेंशन हुई हुई है। लेट्स सी स्टेज पे क्या होता है। होप कि मैं अपने गाने में कह रहा हूँ, आग लगाने की बात कर रहा हूँ, आई होप स्टेज पे भी आज आग लग जाए, क्योंकि पिछली 2-3 परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं हुई हैं। थीम क्या है तुम्हारी? हु इज़ द बेस्ट? Who's the best? Okay. You are the best. I am the best. Oh yes, of course. अच्छा, मुझे बताओ किसको ट्रिब्यूट कर रहे हो? I want to dedicate this performance to my friends because they support me unconditionally and they bring out the best in me, the best of me. तो इसलिए ये परफॉर्मेंस मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, आई होप अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह MK अनवर प्लीज सुनाइए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, डोंट वरी। अपना 100% देना, रिजल्ट कुछ भी आए, जस्ट गिव योर 100%, ओके जी, ओके। म्यूजिक। ये
आपका बॉय इन द हाउस Who's the best पूछ रहा है cut the crap bro I'm the best मुँह पे आके बोल जानी पीठ पीछे भागनी जो रात से और दोस्ती तो अंधेरों का खौफ नहीं जब भी हाथ उठाए रब से मांगी मैंने रोशनी पर रोशनी को मेरे जैसे लौंडे का शौक नहीं दुल्ली नजारे पर हौसले बुलंद है बॉय तेरा हाजिर है लौंडे में दम है दे अंडरएस्टिमेट कॉल मी ना बीना ना पास मेरे रोशनी और ना पीना इनके पीछे भागूं मैं दारिस तो डायरिंग मैं इंटरव्यू पे जाऊं एंड दे कॉल मी इंस्पायरिंग पर जॉब पर तो रखते नहीं खाली मुंह की फायरिंग ए करे सारे मुंह की फायरिंग खत्म ही नहीं होती यहाँ लोगों की टोपी ये सारे फेक रैपर आई एम रियल ओजी मैं फूल हूँ गुलाब का और ये है फूल गोभी तू देखता रह जाएगा बेटे आई विल लिव द ट्रॉफी भाग बेटे तू सो रहा है तो फिर जाग बेटे ए भाग बेटे मेरे अंदर एक लावा है आग बेटे सुन भाग बेटे मेरे लफ्जों से निकले हैं आग बेटे ए भाग बेटे तू जल के हो जाएगा राग बेटे बोल रैप बैरल खुद से मेरी जंग जानी बंदा मैं जिद्दी हूँ करूँ अपनी मनमानी हाँ मेरी बातों को शायद तू समझा नहीं मतलब ये कहने का के हमसे पंगा नहीं शहर में सारे रैपर खाली पीली बाप बने जो कीड़े पाले मैंने आज वो हिसाब बने मुझसे लड़ने वाले देखो जमी पे है खाक पड़ मेरे मुखालिफ तो चप्पल छोड़ भाग पड़े तू होगा सुपर पे तुझसे भी ऊपर मैं पूरी फिल्म और तू है सिर्फ ब्लूपर पीठ पीछे नहीं ब्रो कह रहा हूँ मैं मुंह पर इस रैप गेम में हूँ मैं तेरा गुरु पर डोंट यू टेल मी व्हाट आई डू व्हाट आई कैन डू व्हाट आई डू स्वीट हार्ट यू जस्ट कैन डू तुम जैसों की बातों पे मैं काहे को ध्यान दूं थोड़ा ज्ञान दू भाग बेटे तू सो रहा है तो फिर जाग बेटे ए भाग बेटे मेरे अंदर एक लावा है आज बेटे सुन भाग बेटे मेरे लफ्जों से निकले हैं आग बेटे ए भाग बेटे तू जल के हो जाएगा राग बेटे Wait a minute. अच्छा क्या बात है तुम ये बताओ तुमको कैसा लगा तुमको क्या लगा तुमने कैसा किया अच्छा किया बट मेरा गला चौक हो गया और तुम्हारी इसी ऑनेस्टी पे मैं तालियां बजा रहा हूँ वाह वाह एंड यू न्यू इट अच्छा मैंने जानबूझ के यू न्यू इट That is brilliant. But Fahim, now you can go and hug him. Sir, definitely. मैं तैयार था. इसके बावजूद मैं तैयार था. अनवर क्या बात है, बॉय क्या बात है, क्या बात है, क्या लाइंस थी साहिर भाई, क्या किया इस लड़के ने, क्या किया है. The नाबीना पंच was, मैं कहता हूँ भाई, फाड़ दिया आपने वो पर्दा जो कि स्टेज पे बिछाया हुआ है हमने कि दम है तो जीतो. नहीं है भाई दम किसी. मैं कहता हूं इतनी ऑनेस्टी अपने बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बयान कर सकता है जो तुम्हारे लफ्जों में थी. मेरे दोस्त मैं शदीद एम के अनवर जो तुमने फील किया है जो हुआ है तुम्हारे साथ डेफिनेटली हुआ होगा जो तुमने बताया है और वो तुमने अपने लफ्जों के जरिए यहां पे बयान कर दिया और हम सब झूम गए घूम गए. थैंक यू एम के अनवर. थैंक यू सो मच. मैं ये बताना चाहूंगा मैंने इसके आने से पहले कहा था मेरा फेवरेट है ये. हाँ, डेफिनेटली पहली एपिसोड से आज तक तुम फेवरेट और हमेशा रहोगे. और तुमने जो परफॉर्म किया ना मुझे लग रहा है शो अब शुरू हुआ था. डेफिनेटली अब शुरू हुआ है. तुम्हारी परफॉर्मेंस से शो शुरू हुआ है यार. तुम एक इंस्पिरेशन हो और तुम एक कमाल का टैलेंट हो. तुम सबका अच्छा लेकिन वेट अ मिनट ना तुम्हारे गले को चोक तो नहीं होना चाहिए था ना. चौक नहीं होना चाहिए था. जाहिर है नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. तो इस एपिसोड के अंदर अगर आके हुआ है तो ये तो फिर मतलब खतरे की घंटी है. यस. और आई डोंट नो ये सब लोग क्यों तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं इतनी. सबसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बट देन मैं ऐसी बोल रहा हूँ आई लव्ड इट. आई न्यू इट. सबसे ज्यादा साहिर भाई एंजॉय कर रहे थे. तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मतलब मुझे ये जहन बिल्कुल सही कह रहा है. शो अब शुरू हुआ है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी टुडे. आला साहिर भाई आला. बहुत मज़ा आया मुझे और मेरे ख्याल से लिरिक्स चल रहे थे बीच में बीट का एक पार्ट आया था ड्रॉप था वो जो आपने मिस किया है ना वो इतना खूबसूरत लगा मुझे क्योंकि बेसिकली मैं खुद डीजे करता हूँ और हम लोग ये बीट खुद भी ड्रॉप करते हैं तो मुझे उधर बहुत मज़ा आया.
वेल डन मैन, वेल डन। आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपने खुद से लड़के बेस्ट लाना है हर हफ्ते, और ये 2 हफ्ते बाद आप आज दोबारा इन हुए हो। वाह वाह, आज आप इन हुए हो। अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, और बैटल में मैंने देखा था कि बहुत सारे रैपर्स चोक हो रहे थे, और तुम बैटल से निकल के आगे इधर आके चोक हो गए। ये थोड़ा मुझे अलग लगा काफी। खैर, उस चोक को तुमने कवर कर लिया अच्छे से। अच्छा, ये हर किसी के अंदर ये वाला सीन नहीं होता कि इस तरीके से कवर करें चीजों को। बहुत वाला MK, थैंक यू, गुड लक, गुड लक, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। शो अब शुरू हुआ था मथीरा, बहुत ही अच्छा। कमाल है ये शो शुरू हुआ और आप Did you like it? I loved it. Yeah, जबरदस्त। इससे भाग बेटे जो कहा है ना सबको आज लग रहा था वाकई। अच्छा, समी ने बड़ी प्यारी बात की साहिर भाई, समी ने बहुत प्यारी बात की कि दिल से निकला था, दिल पे लगा है। समी ने एक बात और बहुत अच्छी की थी, कहते 2-3 वीक के बाद आज तुम दोबारा इन हो गए। हाँ, So Zain, are you ready? यस अगला आपकी टीम से आएगा। यस, और वो मेरा फेवरेट है, वो Is कमाल he है। a yellow जिस तरह fellow? अभी MK अनवर ने शो हाँ। शुरू किया है ना, अब ये इस शो को आगे लेके जाएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कुछ मैं बहुत आप- ज्यादा अभी आगे आप नाम लेके लें। चला जाए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आप नाम लें उसका। आप नाम लेना, आप बताएं। अखलास, अखलास। आओ। तैयारी तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि महा मैम तो आज भी नज़र नहीं आ रही, फ़हीम सर ही हैं, और उनकी जजमेंट उफ, देखते हैं आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू। ओके, टॉपिक क्या है आपका? हु इज़ द बेस्ट? Oh, you're doing Who's the Best as well? Yeah. Okay. चलो, तैयार हो? Yep. Yeah. सोचा था पढ़ूंगा मैं भी क्रिमिनोलॉजी, मैं क्योंकि पढ़ पाता था लोगों की मेथडोलॉजी, केमिकली इम्बैलेंस बट गुड विद साइकोलॉजी, दे से I'm a psych if it's true then apologies, I'm writing them bars so hard any comedy, old school rap जब इस दौर में है टेक्नोलॉजीज, I sold it back then let me talk about the quality, संगत की हर तरह की वो पढ़ते हैं किसोलॉजी, so तीरंदाज नहीं कातिल हैं जानी, अभी तुम तीर भी दोगे तो हम चीर देंगे, जिंदगी में खंजरी हाथ लगे समझ में नहीं आया तो फिर आजा फिर तफसीर देंगे, लफ्जों से खेलते नहीं इन्हें संभालते हैं, चाल अगली चाल कैसी जब वो आप जानते हैं, फूलों की चाहत में खिलते क्यों कांटे हैं, खुशियां फैलाते और गम कम ही बांटते हैं, पिसल करूं इधर पिसल की लाटे हैं, दर्रा करीब नहीं है पर दर्रा भी जाते हैं, अपने टॉप पे अलग हैं सारे, हमसे मिलकर लौंडे सब घबरा भी जाते हैं, तू नहीं जानता बेकाली कितनी रातें हैं, हम वो सच दिखाते जो दुनिया वाले छुपाते हैं, 75 की गोली में तेरा बंदा मरवाते और फिर मरवा के बंदा कातिल वो मुल्क से भगवाते हैं, लेजेंड सोच पर कंधे पे बोझ जानी, जवाब सवालों के हुणे आप पे खोज जानी, मैं खरा बंदा मेरा क्या दोष जानी, मैं जीवे बादशाह हिटरत मेरे पैर पोछ जानी, खोलता पहले मैं सोचता नहीं अरसा गुजार दिया इस गेम में, ये काम रोज का भाई नशों से तू लड़ मत, क्यों खुद को नोचता भाई नशों की वजह से मरा मेरा भी एक दोस्त था भाई, I was lost in a पेज वन मेरा खून था जुनून रेज कलम लिटरली आग जैसे 12 गेज, खुद के राज भी बताऊं फाड़ दूं मैं स्टेज, ओए 10 के आगे भी दिखाऊं नहीं पीठ, सॉरी करते अभी वो तो डीड भी मेरे गीत ही मेरी असल जीत भी, मैं कभी मुजानी एंड दे कैन नेवर डिफीट मी, कितने लोग इधर लड़ते गलत कितने मरे वे गुना जानिए तलक गवाह, मेरा खुदा गवाह क्या होगा मेरा ये फलक, निडर होंगी मेरी आंखें जब रिस्क मोड़ देगा हलक, सोचा था पढ़ूंगा मैं भी क्रिमिनोलॉजी, मैं क्योंकि पढ़ पाता था लोगों की मेथडोलॉजी, केमिकली इम्बैलेंस बट गुड विद साइकोलॉजी, दे से I'm a psych if it's true then apologies, I'm writing them bars so hard ये नहीं कॉमेडी, ओल्ड स्कूल रैप जब इस दौर में है टेक्नोलॉजीज, I sold it back then let me talk about the quality, संगत की हर तरह की वो पढ़ते हैं किसोलॉजी एंड I'm out। वाह वाह, तुम्हें लगता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी? जी, लास्ट टाइम जैसे कि आपकी तारीफ की थी, मैं सोच रहा था इस बार भी करेंगे, सांस क्यों फूल रही थी? सांस हाँ ली है मैंने बीच में सांस, जहाँ पर नहीं, मैंने बहुत ब्रेक्स ज्यादा दिए थे, ऐसा लग रहा था कि आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ टाइप ग्राउल कर रहा था मैं, बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं ग्राउल कर रहा था, हाँ बहुत ज्यादा हो रहा उस था, वजह से हो रहा था बस। ओके ठीक है। बाकी स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त थी, मतलब जो वर्ड जो वकैब आ रहा था उसमें मुझे लगा आगे बढ़ेगा, पर वो फिर मिंग्लिश हुआ, इंग्लिश से स्टार्ट जो आपने वो कैप्स के साथ लिया था, आगे जाके बहुत ज़्यादा जो आपने उसको मिक्स करने की कोशिश की है, कनेक्शन होते होते वहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हुआ, फिर दोबारा जाके एक कनेक्शन मिला जब वो आप बंजर खंजर और व्हाटएवर वो इंक्लूड हुआ, उसके बाद से एक बिल्टअप दोबारा आया, तो मुझे ऐसा लगा वेव्स थी आज की आपकी परफॉर्मेंस में, अप्स डाउन्स, ऐसा मुझे फील हुआ। यार ये जो अप्स डाउन्स है ना, यही तुम्हारी खूबसूरती है,
सही है, तुम पिच के Thank you, साथ sir. खेलते हो, तुम फ्लो के साथ खेलते हो, Very तुम good. ला 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 ला, तुम सारे गामा पादा नहीं सा सारे, पूरा प्रॉपर माहौल। मुझे तुम्हारी ये टेक्निकल चीज़ है, बहुत मज़ेदार है और ये मुझे बहुत थैंक यू पसंद है। सर, थैंक यू। और जो तुम्हारा सांस फूल रहा था, ऑब्वियसली तुम पूरे परफॉर्म कर रहे थे और तुम साथ साथ सरगम की तरह परफॉर्म कर रहे थे। मतलब तुम नोट्स वाले, तुम एक्सप्रेशन इतने खूबसूरत दे रहे थे, तुमने लिखा बहुत खूबसूरत था। एज अ जो रैपर, जो मेच्योर रैपर्स होते हैं, मुझे वैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मैं परफॉर्मेंस का ग्राफ बता रहा था। आई वाज नॉट इनटू सारेगामा पादा नीसा, सारेगामा पादा नीसा। हाँ, बिकॉज आई, लेकिन वो भी नहीं था। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। ओवरऑल मैं सुर के ऊपर जिस चीज में मुझे कोई कमांड हासिल नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करता। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो ये गाना मैं तुमको गाते हुए नहीं सुन सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करते हो। खुद तुमने किया, तुम दिखाया, तुम्हारा टैलेंट है। आज आई एग्री विद फ़हीम, एवरेज था, ठीक था। विल दिस बी इनफ टू कीप यू इन दिस? आई डोंट नो, विल सी। हाँ, यही गाना अगर आप स्टूडियोज़ के अंदर ले जाओ, उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, बाहर भेजो, चल जाएगा। जजेस के सामने 19वें एपिसोड में, नो मैटर हाउ मच दे लाइक यू। अखलास देखो, जब तुम लिख रहे हो ना, तो लिखते हुए जगह छोड़ो अपने सांस लेने के लिए। अगर तुम बहुत सारे अल्फाज डाल दोगे ना और स्पेस नहीं छोड़ोगे, तो ये मसले होंगे। समी, मैं चाहता हूँ कि आप परफॉर्म करें ये इसी टाइप का, इसी बीट पे कुछ। इस बीट पे परफॉर्म? हाँ प्लीज, बीट चलाएं। ओके, एडिट फॉर समी। न्यूटन से गुजरो चले खून, ये सारे नशे में यहाँ बर्बाद हैं क्यों? आगे न क्लू, शायद जमाना इन पे सख्त था, शायद छोड़ गया कोई इन्हें अपना। मेरा सपना मैं करूं हिप हॉप, बोलूं सच न रहेंगे लिप लॉक। फर्क बहुत मुख्तलिफ हूं मैं सबसे, शक्ल मेरी मिले मुआशरे के सच से। झूठे मुझे देख के दूर से ही दबते, I just need cupcakes, लेके जाऊं घर पे, बाप के बाद बच्चे मेरी रात तक थे। काफी सख्त है जब आप ना हो सर पे। ओके, अच्छा, but you saw what he was doing, right? Was good. वो जो स्पेस जो छोड़ रहे थे ना, आप जरूरी नहीं है एक राइम पहले आ रहा है तो दूसरा एंड में आए, बीच में भी आ सकता है, दूसरा राइम के बाद भी आ सकता है। चॉपर। हाँ, चेंज करो ना। भगदड़ मची धड़ धड़, बाग ये गीधड़ सुन के शेर की दहाड़। कितने राइम्स आ गए कि लाइन में? Killed it, bro, killed it. Sami, you killed it. सर I love your dynamics. जो फ़हीम भाई और जैन भाई बात कर रहे थे ना, वो सारे गामा पादा नहीं सारे गामा, वो मैं अपनी ज़बान में डायनामिक्स कहता हूँ रैप में। सही है, वो डायनामिक्स थे और मुझे बहुत अच्छे लगे वो। थैंक यू। वो एक अच्छी चीज़ थी जो मैं एक प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। और उसके बाद मेरे हिसाब से जो है ये वाली परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, मतलब जितनी तुम्हारी वो पुरानी वाली परफॉर्मेंस थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम ज़्यादा अच्छा करो, मगर वो चीज़ मुझे वहाँ नहीं दिखी। थैंक यू। कोई बात नहीं क्लास, मुझे ये पता है कि अभी तो बड़ा सफ़र बाकी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। I think they're going good. But ऐसे क्यों होता है that the graph ऊपर जा रहा होता है then एकदम से? There are only 2 people. I think Rappo जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, and I think Hedy, him, yeah. वकाई तो इधर उधर हो रहे हैं। डीजे लकी फहीम, भी आपका अच्छा favorite कौन बनाए? सच बोलो, मेरा सच खिलाओ, फेवरेट कुछ ना बोलो। अभी तो मेरे ख्याल में कोई फेवरेट सारे ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई अच्छा, एक कोई होगा बुरा ना? कोई एक। हाँ, ए बी राव, आई लव हिज टी शर्ट्स। यस राव साहब, आपके टी शर्ट्स कमाल हैं। लेकिन हम रैपिंग की ये बात वाहिद कर बंदा है जो अपनी पोएट्री को लेकर के सीरियस नहीं है, अपनी टी शर्ट को लेकर सीरियस है। मतलब एक बंदा मुझे इन लोगों में दिख रहा है जो अपना कैरियर स्विच ऑलरेडी प्लान कर चुका है कि मैं कुछ भी करूं, मैं एक बहुत अच्छा डीजी ग्राफिक्स कर लूंगा प्लान। तो उसने अपना कैरियर बेचेगा ही। वो कर चुका है, वो एक अलग लीग का बंदा है, उसने पार्ट टाइम ले लिया है इसको। बाकी सबका कैरियर है, ये उसका कैरियर नहीं है। क्या बात है? उसका कैरियर अलग चल रहा है। Thank you. He's a businessman. Already a startup guy. I love him. राव साहब, एंटरप्रेन्योर। राव साहब ले गए आप। So this is अब it. बस हम हंसते हंसते जाते और हंसते हंसते आएंगे। आपको मजे की बात बताऊं, वक्फा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वजारत absolutely. बहबूदा आबादी हुकूमत पाकिस्तान। क्या बात है। लेट्स टेक छोटा सा ब्रेक।
Star rapper, star. Star rapper. वेलकम बैक टू द वन एंड ओनली स्टार रैपर्स। जी हाँ, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जजमेंट ठीक ठाक हो रही है, वहाँ परफॉर्मेंस कहीं कहीं अच्छी हो रही है, कहीं कहीं बहुत ही इधर उधर वाली हो रही है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है आज के एपिसोड के लिए। तो आप बताओ किसकी टीम से है? जैन आपकी? मेरी टीम से, बिल्कुल डेफिनेटली हमारी टीम से आने वाला है एक ऐसा शाहकार जिसके बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। साहिर भाई, मैं एक सॉन्ग है शरद पार का, लिरिक्स मुझे बड़े पसंद है। इस बंदे को जब भी ज़हन में लाता हूँ वो याद आ जाता है। मैं वो पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो? इसके लिए कहा जाता है कि नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। और वो आवाज किसी और की नहीं, नकी की आवाज। क्या बात है। थैंक यू। टॉपिक क्या है आपका? ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स। ओके, वाह। और कौन किसको दे रहे हैं आप? आई मीन नुसरत फतेह अली खान। ओहो साहब, वाह, क्या बात है, क्या बात है। That's a tough one. ये मतलब अगर बिगड़ गया तो कुछ ज्यादा कवर कर रहे हैं या अपने लिरिक्स? मैंने मतलब एक प्रोड्यूसर है, शाउट आउट टू शाहीन। ओके, उनसे मैंने बीट बनवाई है, तो उसके अंदर उनका सैंपल है। ठीक है, उसके साथ मेरे वर्स है। Shout out to Shaheen. वाह, बड़े हैं और मोटो भी है, डू और डाई। माइनस मेहनत करूं और मैं करूं मल्टीप्लाई। रिस्पेक्ट टू द किंग्स cause legends never die। NFA के जैसा कौन इधर मेरे भाई? टूटा हो दिल या डगमगाया ईमान, या घर की रंजिशों में मशगूल इंसान। तस्कीने रूह मिलती है सुन के जो कलाम, वो है उस्ताद फतेह अली खान। रंगो नस्ल देश या उम्र नहीं देखी कभी, महफिल में जहाँ बैठे बना ली वो अपनी अभी। घर पे मेरे जो है साया वो ना जाए कभी, दुनिया के आगे सारे लेजेंड्स हम में बैठे अभी। लगे तुम्हें मेरी बातें सारी फारे कभी, लेकिन आउटशाइन करूं जैसे फारिश शफी। कलम मेरा ऑटोमेटिक कभी नहीं फंसी, मुखालिफ वीक मेरे कैसे करे रस्साकशी। गाना जल्दी खत्म हो गया। गाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। नकी आगे मैंने लिखा हुआ है, बट ब्रो सुना सकता है, मगर बीट नहीं है आगे। तो बीट अगर आप कम देखें, बीट मुझे लगता है वर्ड्स कम होता तो मार्क्स कम हो सकते हैं। हाँ, आई कंप्लीटली। ये पता है क्या हुआ नकी? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये एक बड़ी ही जबरदस्त जर्नी पे हम चले गए थे, और जाते जाते वो अक्सर सुनते हो ना तुम कि पापा मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से बीच में खंबा आ गया और एक्सीडेंट हो गया। ये लिटरली वो हुआ है, लिटरली ये एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मूड जो है वो थोड़ा चिल करने के लिए बता रहा हूँ ब्रो। मेरा दिल जो टूटा है मैं ही जानता हूँ। इतना प्यारा ट्रैक, आई वॉज लॉस्ट टोटली, और वहां से मुझे वापस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये ट्रैक ऐसा था कि अगर तुम 3 मिनट तक परफॉर्म करते ना, मैं 3 मिनट तक सुनता था। पूरा 3 मिनट का बनाया था, 1.5 मिनट का। ये इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो अचानक खत्म हुआ ना, मुझे लग रहा था शायद अभी ये बीच में एक ब्रिज पार्ट है, ब्रिज के बाद दोबारा तुम शायद शुरू हो जाओगे, लेकिन तुमने इतना सा करके खत्म कर दिया। तो अच्छा, उसे अंदाजा हो गया था इस बात का। उसने खुद हमें कहा कि खत्म हो गया, आप चिल करें आप। This is inexcusable, and I hope you understand. It breaks my heart to say this, but something went horribly wrong with your song. You're an amazing artist, amazing talent. Mashallah, 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 mashallah. Touch wood. You're an amazing talent. तुमने जिस तरह से शुरू किया है, तुमने जिस तरह से उसको कैरी किया है, everything was just amazing, going perfect. We were completely lost. वो बिल्कुल सही कहने, खंबा आ गया था, टकरा गए. This was probably my biggest disappointment. Because आज अगर तुम चले जाते हो, तो we are going to lose definitely a potential star rapper of Pakistan. मैं साहिर भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलो। लास्ट एपिसोड में आपको एक जुमला कहा था कि यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ना वो है रैप थोर, और मैंने कहा था कि आप उसको भी शायद टफ टाइम दो। नहीं देखो, एक तो तुम्हारे प्रोड्यूसर ने तुम्हारी कश्ती में सुराख कर दिया, सही है,
उसके बाद तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो म्यूजिशियन है? काफ़ी है ना? उनमें से हर किसी का कंप्यूटर म्यूजिक बनाते हैं, तो तुम किसी को भी बोल सकते थे, क्योंकि म्यूजिक उतना तो बना हुआ है कि उसको आप हाँ पेश कर, मैंने कहा था लूप आगे पेश कर देते। ये हो सकता था। इससे पहले मैंने कोई ऐसा शो नहीं देखा जिसके अंदर ऐसी गलतियां हो लोगों से। यार क्या एग्जाम्पल तुम लोग सेट कर रहे हो? आगे जो यूथ है, जो लिसनर्स हैं या जो बाहर मुल्क से देख रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं यार क्या है ये, ऐसा बोलेंगे भाई सब। अच्छा सिर्फ नकी नहीं, मैं बाकियों को भी कहूंगा कि प्लीज अब जो भी परफॉर्म करने आएगा ना नेक्स्ट एपिसोड में भी कोई एक्सक्यूज ना लाए, किसी भी किस्म का एक्सक्यूज ना लाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा सॉफ्ट रैपर है नहीं हमारे पास, मैंने नहीं सुना इस टाइप का सॉफ्ट रैपर। मतलब बाकी सब जो आते हैं वो परफॉर्म करते हैं और मतलब ना वो कहते हैं कि आई एम गोना किल इट, नाउ यू आर परफॉर्मिंग, यू आर सेइंग कि यार आई विल चिल मैन, जस्ट रिलैक्स। सही है, ये वाला सॉफ्ट मुझे फील आया, काफ़ी अच्छा था। बट प्लीज डू नॉट डू दिस। उसको यूट्यूब पे रिलीज करो, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। जैसा भी था, मतलब छोटा सा था, मगर ये कि एक बैंगर ट्रिब्यूट था वो। सर प्लीज। मैं पर्सनली अगर पूछूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। मैंने जैसा परफॉर्म करना था मैंने वैसा ही किया है, और मेरे पास मतलब जजेस का कहना है कि मेरा ट्रैक छोटा था या जो भी था, बट मैंने अपनी लिरिसिज्म दिखाया है उसके अंदर, जिसको मतलब मेंटर्स ने भी अप्रिशिएट किया है, और मेरे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, फेलो कंटेस्टेंट्स, उनको वो चीज़ अच्छी लगी है। तो आज का एपिसोड कैसे लगा आप सबको? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही एज यूजुअल, हम शुरू में बहुत ठंडे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। जो पहला एपिसोड होता है थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, पूरा नहीं, बट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आएगा, अभी वो गाएगा, लेकिन उसने गाया नहीं, उसने धोखा दे दिया। नकी बिल्कुल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। और इस आखिरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे पूरा एपिसोड अच्छा नहीं गया, क्योंकि आखिर में मूड ऐसा हो गया। सैन के लिए टिश्यू लाओ, बेबी रो रहा है। टिश्यू लाओ, टिश्यू नहीं, तुम टिश्यू बेबी के लिए जूस और टिश्यूज ले आए। भाई बहुत डिसअपॉइंटमेंट, सीरियस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। शायद हमने एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं किया था, वो इस लायक है कि उससे इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जा सके। पर रेड जोन में किसी को डिसाइड किया है? कोई रेड जोन में होगा? आज तो मुझे लग रहा है रेड जोन ही इस एपिसोड से। Two people are there. 2 लोग हैं। अच्छा मैं एक चीज प्लीज यहाँ पे ना समी अब्दुल को कहूँगा, अब्दुल आप ऑब्वियसली आपकी नेचर है कि आप कुछ बोलते नहीं हो या आप बहुत सॉफ्ट रहते हो, सबके साथ आप खामोश रहते हो, लेकिन आप ना आप इनको सिखाने वाले हो, आप इनके मेंटोर हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में एक मिनट अब्दुल, अभी जो लास्ट नकी को इन्होंने कमेंट किया उस पर आप कह रहे हैं, अगर आप उस पे कह रहे हैं तो नहीं, इसके अलावा भी ठीक किया है। इसके अलावा भी हाँ, इसके अलावा पे जो बात है वो ठीक है। समी नहीं, अब्दुल की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं अब्दुल की बात कर रहा हूँ। अब्दुल ने अभी नकी से कहा है कि इसे यूट्यूब पे रिलीज कर दो। ये परफेक्ट था, हम भी ये कह रहे हैं कि परफेक्ट था। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतना छोटा क्यों था, इतना छोटा क्यों, ड्यूरेशन पे हमारी बात है। लेकिन इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि बाकी भी जो टीम मेंबर्स है ना, उनको अभी भी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मुकाबला सख्त हो रहा है और दुनिया देख रही है हमें। इस वक्त यूट्यूब पे कमेंट्स की बरसात आई हुई है और इन सब के फॉलोअर्स बन चुके हैं, इन सब के कमेंट्स पढ़ता हूं मैं कि क्या क्या कौन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना, मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ, बाकी आर्टिस्ट खुद सीखते हैं। अभी भी मैं कुछ इस तरह का म्यूजिक बना रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पहले पाकिस्तान लास्ट एपिसोड में आपने कहा था आपकी बीट्स के साथ बहुत ज्यादती हुई। हाँ, तो वो करें, ये शौक से करें, मैं तो इनको फ्रीडम दे रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा इनको मुझे लगता है सुनो, और वो सिखा सकते, अब वो क्या करे, मतलब एक बंदा सिखा सकता है, अब सामने वाला नहीं सीख रहा, उनको व्हाट यू कॉल एंजाइटी, तो फिर इनकी ये बदकिस्मती होगी। हाँ? तो इनकी बदकिस्मती है, मैं ये तो आप उस पर क्यों निकाल रहे हो इनकी बदकिस्मती? नहीं, मैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है यार ये बहुत सॉफ्ट है। You are venting. He is soft hearted, that's why you're venting. तो इन पर वेंट करो, फिर तुम देखो। मेरे ख्याल में भाई साहब आप 6 पैक्स बनाकर आ जाएं, आप बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, इनको पता नहीं क्यों। I don't know why. दिल के सॉफ्ट है, इतना हार्ड होना जरूरी नहीं है। दिल के सॉफ्ट तो बताएं ना। Are we done? साहिर, एक्स्ट्रा, Yes. all okay? All good. Thumbs up. Thumbs up. शो खत्म करें? Yes, please. 2 thumbs up. प्लीज बोलो, आपसे किसी ने बात की? नहीं ना। So there we go. I am really excited. हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो बहुत ही जो कंटेस्टेंट्स है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन सबसे सैड बात ये है कि 2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं रेड जोन में। Yes. अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि रायता इससे पूरा कौन खिलाता है,
तो वो रिप्लेस होंगे. Till then, I'd like to say Allah Hafiz. Thank you to you all. Thank you. And yes, get excited for the next episode. Allah Hafiz. वो रहीम है, वो करीम है. Do you think ये काफ़ी है परफॉर्मेंस तुम्हें आगे ले जाने के लिए? ट्रूली अगर वैसे देखा जाए टेक्निकल एतबार से तो फ़हीम इज़ राइट. टेक्निकली ही इज़ राइट. सही. फिर ऐसा सोया ना जाने वो कहाँ खो गया. I'm not gonna agree with Zain और I'm not gonna agree with फ़हीम. अब जिनके मैं नाम लूँगा वो यहाँ रहेंगे और जिनके नाम नहीं लूँगा वो चले जाएंगे और जाके वहाँ बैठ जाएंगे. जिनके नाम मैं ले रहा हूँ वो यहाँ हैं.